लो मरो। बाकी हटो सामने से। नहीं वीर, वो मेरी जान लेना चाहती, बीच में से हटो। बाकी तुम्हें जरूरत नहीं है यहाँ पे। किसके लिए तुम ये सब कर रही हो नंदिनी? जिसके लिए सब कर रही हो ना, वो तुम्हें अपने पैर की जूती भी नहीं समझता है। जानती हो क्या कर रहे हैं? वो हिंदुस्तान हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा है और साथ ले जा रहा है अपनी माशूका। उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया नंदिनी, और कुछ नहीं। और तुम ऐसे आदमी की खातिर अपने परिवार को धोखा दे रही हो। तुम किसी की जान लेने पे उतारू हो गई थी। देख रही हो ये क्या है? ये सबूत है, वो हिंदुस्तान छोड़ के जा रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये झूठ है। आप मुझे भटका रहे हैं। मैं भटका रही हूँ? अरे मैं क्या भटकाऊंगी तुम्हें? तुमने तो अपनी आंख में खुद पट्टी बांध रखी। तुम क्या सोचती हो, जो लड़का हम लोगों का नहीं हो पाया, कि ये सब करने के बाद में वो तुम्हारा हो पाएगा? होश में आओ नंदिनी। जी, क्यों आप हमेशा मुझे ताने देती रही? क्यों मुझे कहती रही कि मेरी वजह से वो मुझे छोड़कर चले गए हैं? सुहागन होकर भी तुम इस तरह से रहती थी घर में। कहीं ना कहीं वो मेरी बेबसी चिड़चिड़ाहट बनकर गुस्से के रूप में तुम्हारे पर आती थी। मैं जानती हूँ, मैंने जो किया है तुम्हारे साथ वो सही नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, तुम जो हम सबके साथ कर रही हो, क्या ये सही है? बाकी तुम पुलिस को बुलाओ। जी जाने दीजिए। जो कुछ भी भाभी ने किया उसमें उनकी कोई गलती नहीं। कसूरवार तो हमारा खुद का ही खून है ना। उसी ने बरगलाया भाभी को ये सब कुछ करने के लिए। उसके किए की सजा भाभी को क्यों दे? रन्ना सर, आखिर जी मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए। उठी, संभाल के। जी भाभी को माफ कर दीजिए। एक औरत जब मायके से ससुराल आती है तो सिर्फ एक ही इंसान पर भरोसा करके आती है, और अगर वो इंसान उसे ठुकरा दे तो उसके दिल पर क्या गुजरती है कि हम सोच भी नहीं सकते। और जब उसी इंसान ने कहा कि वो वापस इनसे रिश्ता जोड़ना चाहता है, इनसे प्यार करता है, तो उसके लिए वो औरत कुछ भी करेगी। भाभी की जगह अगर कोई भी और होता तो वो भी ऐसे ही करता। जी भाभी को एक मौका और दीजिए प्लीज। जी माफ कर दीजिए मुझे। बाकी आज तुमने वीर की जान बचाई, अपनी जान को दांव पर लगाकर। बाकी तुम्हें वीर से प्यार है? तुम लाख मना करो, लेकिन तुम्हें वीर की परवाह है, उसके परिवार की परवाह है। आज तुम्हारे कारण मुझे मेरे घर की बहू मिल गई।
बाकी मैं तुमसे सिर्फ एक चीज और मांगना चाहती हूँ। वीर के जन्मदिन पे उसे अपना भी लो। जी भाभी को चोट आई है, घर चल की बात करें। हाँ। आयान का है। हेलो, हाँ आयान, क्या? गिरीश, तुम्हें पता है कुछ पौधे पेड़ों की छांव के नीचे दम तोड़ देते, उन्हें वहां से हटा लो तो जीने की उम्मीद बन जाती। अब कोई फायदा नहीं है। वक्त हो गया, अब वो लोग कभी भी पैसे लेकर आते ही होंगे। पूरी है ना मिस्टर गिरीश? जी। तो अभी अगर जरा वो जगह के ट्रांसफर पेपर्स रेडी हो गए तो जी मैं लेकर आता हूँ। लावण्या, मैं लास्ट टाइम तुम्हारा घर तुम्हारी आंखों से देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जिस खूबसूरती से तुमने अपना घर सजाया है उसी तरह से मैं भी तुम्हारा घर सजाऊं। क्या तुम मुझे एक बार अपना घर पूरा दोबारा दिखा सकती हो? आइए। क्या कर रहे हो तुम? ये तो नकली लौट रहे हैं। ये क्या है ये सब? क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे ये बहुत बड़े धोखेबाज हैं ये लोग। बहाने से हम दोनों को अंदर भेज के असली नोटों के साथ नकली नोट जमा कर दिए इन्हें। अब भी पुलिस को फोन करता हूँ। पुलिस को फोन मत करना। साइन कर। साइन करता है कि नहीं? ले जल्दी जल्दी। नाटक मत कर, बैठ यहाँ आराम साइन कर। बहुत नाटक हो गए तेरे। तेरी बीवी को गोली मार दूंगी। जल्दी। चल बैठ बैठ। देख तेरी बीवी कितनी समझदार है और तू बेवकूफ अभी तक चीजों में दिल लगा के बैठा हुआ है। चल साइन कर, जल्दी कर। तुझे क्या हम लोग के 9 सिक्के हैं क्या? ये हमारा रोज का धंधा है, धंधा। हम लोगों को बेवकूफ बना उनकी प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं। तू तो बड़ा बेवकूफ निकला यार। घर बेचने की इतनी जल्दी थी कि हमारे बारे में पता तक नहीं लगाया। और अगर पता कर भी लेते तो क्या पता चलता? मिस्टर एंड मिसेस राय फांदा हम करते, फंसते बेचारे जयपुर वाले मिस्टर एंड मिसेस राय। पुलिस को फोन करो। चल साइन कर वरना गोली चला दूंगा मैं। करना साइन।
दैट्स लाइक अ गुड बॉय। पता है हमें क्या लगा था कि जैसे तुम्हारा कोई अपना है ही नहीं। अगर मैं तुझे मार के चले भी जाऊं ना, सालों साल तेरी लाश यहाँ सड़ती रहेगी। तभी तो तू अकेले उस दिन सामान पैक करके निकल रहा था ना तेरे लिए कोई रोने वाला, ना तुझे कोई रोकने वाला। हाँ, पुलिस आ रही है। बस 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 बस, कितना लड़ोगे? बस। कौन हो तुम? आ गए आपके पापा। अब पापा इस पापी पप्पू को जो है ना पानी पिलाएंगे, इसको यहाँ पे दीजिए। हाँ, क्या बात तो पूरी कर लो, क्या कह रहे थे तुम? परिवार में कोई नहीं है? इनको बताइए परिवार के बारे में। हम हैं इनके परिवार वाले, अकेले नहीं है ये लो अपनी मम्मी को संभालो। बाकी बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक है। पकड़ लो इन दोनों को। इंस्पेक्टर, मिस्टर एंड मिसेस राय, फेक मिस्टर और मिसेस राय। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने एक ऐसे घर में डाका डाला जहां पे लोग इनको जानते हैं। मिस्टर और मिसेस राय जो है वो मेरे क्लाइंट्स हैं जयपुर। इनके खिलाफ एफिडेविट ऑलरेडी कोर्ट में सबमिट हो चुका है। ये पिस्तौल एंड मैडम, ये सामान हमारा है, आपका सामान वहां पे पड़ा, लेके जाइए। चलिए। थैंक यू मिस्टर सिंह। दिल्ली पुलिस तो इन लोगों को काफी दिनों से ढूंढ रही थी, आज आता है। थैंक यू। ले चलो इन्हें, चलो। लावण्या जी, अब ठीक हो, सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। क्या कर रहे थे तुम लोग? किसी को भी बिना कुछ बताए यहां से तुम्हें लगा कि निकल जाओ। मुझे कुछ नहीं कहा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम पाखी को बता देते। मतलब आयान और कुहू को अगर नहीं पता होता तो तुम लोग तो बिना बताए निकल भी गए होते। और कुछ नहीं तो कम से कम पाखी के बारे में तो सोचती। अब वीर वो हम लोग ना एक्चुअली तुम मुझसे नाराज हो, जीजी से तुम्हारी नाराजगी मैं समझ सकता हूं, लेकिन पाखी ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? पाखी के बारे में सोचकर ही मैंने यहां से जाने का फैसला किया। पाखी की अपनी नई जिंदगी है, नया परिवार है। मेरा क्या है? मेरा तो भाई चला गया और भाभी भी अपनी नहीं रही। इससे अच्छा तो मैं यहां से चली जाऊं तो बेहतर है। मैं यहां पर अंशुमान की जगह लेने के लिए नहीं आया था, ले भी नहीं सकता इसकी जगह। मैं सिर्फ एक वादे से यहां पर आया था कि अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से इस घर और इसके घर वालों का भला अगर कर सकूं तो बस। बाकी को अंशुमान से कोई अलग नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। लेकिन तुम्हें पाखी की और पाखी को तुम्हारी जिंदगी भर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम दोनों शायद एक दूसरे के अंदर अंशुमान को ढूंढ पाओगे। पाखी का अंशुमान के लिए प्यार कभी खत्म नहीं हो सकता और उसको खत्म करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। तुमने तय कर लिया कि तुम यहां से चली जाओगी क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी पाखी की जिंदगी में कोई जगह नहीं, लेकिन कम से कम पाखी से तो पूछ लिया होता कि वो भी ऐसा चाहती है कि नहीं। पाखी ने इतनी मुश्किल से अंशुमान की सारी यादों को सजो के रखा है, उसके बेटे अयान के लिए अपनी खुद की जिंदगी दांव पे लगा दी। तुम्हें लगता है वो बहुत खुश होगी अगर तुम यहां से चली जाओगी तो? लावण्या, मत करो ऐसा। देखो, मुझे तो इस बात का भी बुरा नहीं लग रहा है कि मैं भाई हूं तुम्हारा, लेकिन फिर भी तुमने अपनी जिंदगी में मुझे कोई जगह नहीं दी। लेकिन फिर भी कोई हक हो या ना हो, कम से कम तुम्हें इतनी सलाह तो दे ही सकता हूं, बाकी से दूर मत जाना। तुम दोनों को एक दूसरे की बहुत जरूरत है।
सॉरी वीर, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। जो कुछ मैंने किया कहा वो अलग बात है। मैं आखी से प्यार करता हूं, वो मेरी प्रॉब्लम है। बाकी अंशुमन से प्यार करती है क्योंकि वो उसकी जिंदगी है। तो मैं बताऊं, बाकी अंशुमन राठौर है और इस बात को कोई भी बदल नहीं सकता, कोई भी नहीं। इतना कुछ घट गया ना थोड़े से समय में। ये आपके लिए। क्या है इसमें? खोल के देखेंगे पता चली जाएगा। थैंक यू। So cute. I hope you don't mind it. I loved it. आपके लिए भी कुछ है। I think I can guess what this is. मुझे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं, आप बता दीजिए कि Perfect. Absolutely brilliant. अगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं तो आप मानेंगे? Tell me. क्या आप ये माउथ ऑर्गन प्ले करके थोड़ी देर सुनाएंगे? क्या हुआ?
आपको भी ऐसे ही लगता है ना कि मुझे मेरे आज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए?